मोदी सरकार के 39 नए मंत्री 16 अगस्त से जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज करेंगे। ये मंत्री 212 लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे और 19,567 किलोमीटर की यात्रा पर रहेंगे। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटीक और आगरा सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपीएस बघेल को प्रदेश में जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी ने इसके जरिए 2023 के विधानसभा, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से खास रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने बीजेपी को जन आशीर्वाद के बजाय जन माफी यात्रा निकालने की नसीहत दी है। बीजेपी अभी से चुनावी मोड में आ गई है। 2024 के लोकसभा और 2023 की विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत मोदी सरकार के नए मंत्री देश भर में आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 3 केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र कुमार खटीक और एसपी सिंह बघेल को इसकी जिम्मेदारी मिली है। एसपी सिंह बघेल 16 अगस्त को दतिया से यात्रा का आगाज करेंगे। वो मां पीताम्बरम के दर्शन करेंगे। उसके बाद धार्मिक स्थलों, मीसाबंदियों के घर, शहीदों के घर और ऐतिहासिक स्मारकों पर जाएंगे। जाति विशेष के कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। एसपी सिंह बघेल कुल 177 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, जिसमें 13 पड़ाव होंगे। सिंधिया 17 अगस्त को देवास में मां चामुंडा देवी के दर्शन के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। ये यात्रा शाजापुर, खंडवा, बुरहानपुर और खरगोन होते हुए 19 अगस्त को इंदौर पहुंचेगी। 18 अगस्त को खरगोन में ज्योतिरादित्य सिंधिया की यात्रा में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। सिंधिया की यात्रा कुल 584 किलोमीटर की होगी, जिसमें 78 पड़ाव होंगे। 19 अगस्त को वीरेंद्र कुमार खटीक ग्वालियर से यात्रा का आगाज करेंगे। 20 अगस्त को उनकी यात्रा भोपाल पहुंचेगी, जहां प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा उनकी यात्रा में शामिल होंगे। खटीक की यात्रा 589 किलोमीटर की होगी, जिसमें 104 पड़ाव होंगे। इधर कांग्रेस ने बीजेपी की इस यात्रा पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी को जब भी मुद्दों से भटकाना हो तो आयोजन, उत्सव, यात्रा, जश्न का सहारा लेती है। अब किस बात का आशीर्वाद? भाजपा ने ऐसा कौन सा काम किया जो जनता इन्हें आशीर्वाद दे? जनता को परेशान करके जन आशीर्वाद मांगना जले पे नमक छिड़कने जैसा है। मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और उनके पार्टी के मुखिया से कि अगर आपको सही में बोध है लोगों की परेशानियों का और अपना कर्तव्य बोध है, तो आप जन आशीर्वाद यात्रा नहीं निकालिए। आप जन जन माफी योजना, घर घर माफी योजना के साथ में यात्रा निकाले। जन आशीर्वाद यात्रा जनसंपर्क यात्रा है। हमारे नेता पथ पर बैठकर एसी कमरों में बैठते नहीं है। याद होगा 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, कमलनाथ जी 1.5 जिले भी नहीं गए। खास बात यह है कि बीजेपी ने सिंधिया को मालवा की कमान सौंपी है। बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया ने जुलाई के पहले हफ्ते में रतलाम, मंदसौर और नीमच का दौरा किया था। सिंधिया भी हमेशा मालवा से उनका आत्मीय रिश्ता बताते आए हैं, लिहाजा बीजेपी ग्वालियर चंबल के बजाय मालवा में सिंधिया की लोकप्रियता का ज्यादा फायदा लेना चाहती है। साथ ही यात्रा के केंद्र बिंदु में सिंधिया को शामिल कर भविष्य की राजनीति के संकेत भी देना चाहती है। सुधीर दंतोतिया, IB स्टूडेंट रिपोर्ट, भोपाल। और हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, एक तो सिंधिया को जिस जगह, जिस इलाके की कमान दी गई वो मालवांचल है, उस इलाके में शिवराज जी भी ज्वाइन करेंगे। ऐसा लगता है कि जैसे एक कार्यक्रम से कई बिंदुओं को साधने का प्रयास हो रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर पुनीत, अगर बात करें तो खासकर 2023 के जो चुनाव मध्य प्रदेश में अंदर होने हैं या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव ग्वालियर चंबल अंचल में माना जाता है और मालवा निमाड़ में उनके जो पारिवारिक जो संबंध हुआ करते थे, उनके रियासतकालीन जो संबंध थे, उन संबंधों को कैश कराने की बीजेपी कोशिश कर रही है। लिहाजा जो आशीर्वाद यात्रा पूरे देश भर में बीजेपी भले ही निकाल रही हो, पर लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से कमान बीजेपी ने सौंपी है, उसमें जातिगत और क्षेत्रगत समीकरणों का खास ध्यान रखा गया है। बुंदेलखंड महाकौशल की बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में आदिवासी और एससी वर्ग के लोग निवास करते हैं। लिहाजा यहाँ पर उसी वर्ग से आने वाले जो मंत्री हैं वीरेंद्र खटीक, जो कि एससी वर्ग से आते हैं, उनको बुंदेलखंड महाकौशल में आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनता के बीच ले आया जाएगा। इसके अलावा ओबीसी वर्ग को साधने के लिए ग्वालियर चंबल इलाके से लगे हुए उत्तर प्रदेश से जो सांसद हैं, मोदी सरकार में पिछड़ा वर्ग मंत्री एसपीएस बघेल, वो ग्वालियर चंबल में यात्रा निकालेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनका प्रभाव माना जाता है कि विदिशा
विदिशा भोपाल और ग्वालियर चंबल में मालवा निमाड़ के अंदर उनकी 177 किलोमीटर की यात्रा और उसमें भी लगभग 90 से ज़्यादा पड़ाव, ये बिल्कुल साफ इशारा करते हैं कि भविष्य की राजनीति मध्य प्रदेश में बीजेपी की क्या रहने वाली है। और ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनको ज्वाइन करना एक संदेश देने की कोशिश है कि पूरी बीजेपी जो है एकजुट है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा हो चाहे शिवराज सिंह चौहान का चेहरा हो। लिहाजा अगर बात किया है तो इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया न केवल अलग अलग धार्मिक स्थलों पर जाएंगे, अलग अलग वर्ग के लोगों से संवाद करेंगे, जो नायक और महानायक देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जाने जाते हैं उनके समाधि पर भी जाने का कार्यक्रम रखा गया है। और 20 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बाजीराव पेशवा की समाधि पर एक बड़ा आयोजन जो है इस आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से किया जाएगा। आशीर्वाद उन मंत्रियों को लेना है जिनको हाल ही में मोदी सरकार में शामिल किया गया है और इसके लिए 2024 के लोकसभा की नींव जो है वो बीजेपी पूरे देश में तैयार कर रही है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। पर लेकिन इसके कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस तरीके से तैयार की गई है जिसका लाभ जो है मध्य प्रदेश में आने वाले उपचुनाव, उसके बाद में नगरीय निकाय चुनाव या फिर पंचायत चुनाव और मध्य प्रदेश के जो 2023 के आम चुनाव हो उसमें ज्यादा फायदा मिल सके। और यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पूरी यात्रा के केंद्र बिंदु में रहने वाले हैं। पुनीत, चलिए, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर एक मैसेज देने की कोशिश उसी इलाके में जहां सबसे ज़्यादा हलचल रहती की जा रही। शुक्रिया आपका बहुत बहुत इस पूरी जानकारी के लिए।